ये दुखद खबर आप देख रहे हैं करनाल से, जहां पर अपने सपने पूरे करने के लिए नौमित गोस्वामी, जो करनाल का रहने वाला था, वो कनाडा जाता है। और अभी कनाडा गए महज 8 महीने हुए थे, लेकिन परिवार के पास एक फ़ोन आता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि उनके बेटे की जो है वो डेथ हो गई है एक हादसे में। जिसके बाद देख सकते हैं पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अपने आप में काफ़ी बड़ा सदमा परिवार के ऊपर है, क्योंकि आपको बता दें कि महज 20 वर्षीय नौमित गोस्वामी की किस तरह से एक हादसे में मौत हो जाती है। अपने स्टडी वीज़ा पर वो आपको बता दें कि कनाडा गया था अपनी पढ़ाई करने, अपने सपने पूरे करने, घर वालों के सपने पूरे करने, लेकिन किस तरह से जाने के कुछ समय बाद ही परिवार को एक बड़ा दुख जो है, एक बड़ा झटका जो है वो ज़रूर लगता है। जिसके बाद जो सूचना है कल मिली थी, जिसके बाद परिवार का जो है रो रो कर, जो माँ हैं, जो पिता हैं, जो परिजन हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। नौमित अपने दोस्तों के साथ झील पर स्विमिंग पूल पर गया था और वहाँ पर पैर फिसलने से जो है उसकी बताया जा रहा है कि इस हादसे में उसकी जान चली गई। जिसके बाद परिवार जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी है, सदमे में भी है। हमारी अपील ज़रूर रहेगी, जो इस वीडियो में कैप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर आप परिवार की मदद भी कर सकते हैं और इस बुरे वक्त में परिवार का सहारा ही बन सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक कर आप जो है परिवार की मदद कर सकते हैं और नौमित गोस्वामी के शव को करनाल लाने में आपका ये सहयोग दे सकते हैं। पुलिस वालों का फ़ोन आया था वहाँ से, लेडीज़ पुलिस का। मेरे छोटे बेटे ने सुना, फिर उसने मेरे को रिकॉर्डिंग सुनाई। वो कहता मम्मा कह रहे हैं डैड है। मैं कहा नहीं जानू, ये फेक कॉल है। फिर मैंने कहा अपने पापा को सुना रिकॉर्डिंग, इन्होंने सुनी। ये भी कहते हैं मेगा फेक कॉल है। मैं कहा फेक कॉल होती है, हमसे पैसा मांगते, इन्होंने पैसा तो कोई नहीं मांगा। एक उसका कज़न ब्रदर रहता था नमन शर्मा, उसका भी नाम लिया उन्होंने। कज़न ब्रदर नौमित गोस्वामी नमन शर्मा का ब्रदर था, बहुत इंटेलिजेंट था। 12 दिसंबर को गया था वो। कम ही टाइम हुआ था। हाँ जी, 12 दिसंबर को ही हमें अगस्त को खबर मिल गई है। कितनी उम्र थी? 20वें साल अभी लगना था उसने, इस 3 सितंबर को। पढ़ाई करने? हाँ जी, डिप्लोमा था उसका। एग्ज़ाम हो रहे थे, काम भी मिल गया था, खुश था, शॉपिंग करके आया। मेरे को सारी दिखाई है उसने, मम्मा ये देखो मैं शॉपिंग करके आया हूँ। फिर काम पे भी जाता था, मेरे को भी कह रहा था मम्मी मैं पैसे भेजूँगा। मेरे को नहीं पता था। बहुत समझदार था मेरा बच्चा, बहुत इंटेलिजेंट था। सारे डॉक्यूमेंट अपने खुद बनवाता था। सारे उसके फ्रेंड वहीं पे ही हैं, मिलता जुलता रहता था, सबसे मिलता था वो। प्रॉपर्टी बेच के भेजा था? हाँ जी। प्लॉट बेचा? हाँ जी। छोटा भाई भी? छोटा भाई है, वो 10th में है। यकीन ही नहीं हुआ था। श्रीधर स्कूल में पढ़ते थे दोनों बच्चे, वो बड़े वाला भी वहीं से पढ़ा, ये भी छोटे वाला भी वहीं पढ़ा। पता चला हादसा कैसे हुआ? कह रहे बस पैर स्लिप हुआ है पूल में। मैंने पूछा है, मैं कहा बेटा पानी वाली जगह तो नहीं है? कहता नहीं मम्मा, आपको लगता है मैं पानी वाली जगह में जाऊंगा? मैं बेटा प्लीज़ वहाँ ना जाइयो, मैंने तेरे को समझाया हुआ है ना। कहता नहीं मम्मा मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मेरे को नहीं पता था। बॉडी देखना चाहती हैं आखिरी बार? देखना चाहते हैं, मैंने तो एक बार वीडियो कॉल पे ही देखे हुए हैं बस। आखिरी बार कब बात हुई थी? संडे को हुई थी हमारी, संडे को भी हुई है, संडे शाम को भी हुई है जब तैयार हो रहा था। संडे दोपहर को भी आई है, सैटरडे संडे दोपहर को हुई है। उधर की सैटरडे की रात थी, शिफ्ट से आया था 1-1:30 बजे। मम्मी मैं खाना खा रहा हूँ। क्या काम क्या करता था वहाँ? होटल में था वो, होटल में था, होटल मैनेजमेंट का ही काम सीखने गया था वो। डिप्लोमा वही था, वहीं पे उसकी जॉब लग गई थी। अभी कुछ ही वक्त पहले जॉब? कुछ बस थोड़ा 2 हफ्ते ही हुए थे बस। अभी शिफ्टें मिलती थी, उनने सेटिंग कर रखी थी। मैं मेरे एग्ज़ाम भी हैं, मेरे को एग्ज़ाम के लिए छुट्टी दे देना करना। वो कहते थे कोई नहीं हम दे दिया करेंगे, हम दे दिया करेंगे। प्राइवेट जॉब है उनकी। अब आप मदद चाहते हैं? बॉडी जल्द चाहते हैं मदद, बॉडी आ जाए, मेरा बेटा आ जाए, घर आ जाए मेरा बेटा। उन्हें तो कहा बहुत नाम मम्मी मैं रोशन करूँगा। हमें नहीं पता था, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था मेरा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था।
निमित के बारे में, कहाँ पर डेथ हुई है उनकी, क्या? ये कनाडा में स्टडी बेस पे गए हुए थे ये। तो वहाँ ना स्विमिंग पूल में गए हैं नहाने के लिए, तो वहाँ इनका पैर पूरा फिसला है उनका। तो फिर वहाँ पर अब प्रोसेस कर रहे हैं सारे। अभी वहाँ गया शरीर यहाँ पे लाया है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। परिवार की कैसी स्थिति है? बहुत बुरी हालत है। देख रहे हो, ये उनके पिताजी हैं बैठे हुए हैं, अंदर मम्मी है, ये सब बहुत बुरा हाल है। जब से पता लगा है कि हमारा तो यही लैंड प्रॉपर्टी का काम है। आपका क्या नाम है? दीपक शर्मा। दिसंबर में नोमित अपने स्टडी वीज़ा पर कनाडा गया था, लंदन सिटी। और हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चों को लेकर कि हम अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे, और मिडिल क्लास फैमिली यही सोचती है कि अपनी जो जमा पूंजी है हम वो सारी लगा के बच्चे को बाहर भेजें। अपना जितना भी था इन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके नोमित को बाहर भेजा था, पर एक कल सडन कॉल के दौरान हमें पता लगता है कि नोमित एक्सपायर हो गया। और जितना पता लगा कि वो फ्रेंड्स के साथ फैनशॉ लेक, वहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है, वहाँ पे घूमने गया था, और जिसके बाद वो स्विमिंग पूल में गया उसके बाद वो डेड होकर ही बाहर आया। तो परिवार की स्थिति कैसी है? परिवार की स्थिति तो अब सबको पता है, जिनका चिराग बुझ जाता है, जिनके घर आग लगती है, सेका उन्हीं को ही होता है। तो मैं आपके माध्यम से भी यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके गो फंड मी पर जाकर नोमित गोस्वामी का प्रोफाइल बना हुआ है, उस पर जाकर ही डोनेशंस दें, और जितना हो सके। और हम भी प्रशासन से गुहार लगाएंगे, सीएम साहब से गुहार लाएंगे कि जितना हो सके मदद करें आगे आकर, और नोमित का शव भारत लाया जाए, जो कि हम रीति रिवाजों से उसका संस्कार कर सकें। नोमित कौन कितने गया था, कैसे गया था? नहीं, बिल्कुल स्टडी वीज़ा पर गया था, पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, यहाँ पर भी वो बहुत सेवा करता था, और बहुत अच्छे नेचर का वो लड़का था, और सेवा भावी था। और ऐसा बच्चा अगर हमारे बीच चला गया हमारे बीच से, तो बहुत दुख है। आपका नाम? मेरा नाम गुरकीरत सिंह।